गुलाम साहब, 2 दिन से एक घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं चलता, गर्मी है, शदीद हब्स है और ऐसे में मरीज़ मज़ीद मरीज़ हो जाता है, कर्बल मर्ग हो जाता है। हम देखते हैं मसाजिद में भी बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी होती है, एहतमाम होता है, इफ्तार होता है, रात रात दर्स चल रहा होता है। ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बल्ब, ये जिनकी इजादात हैं, इनको कोई अजर मिलेगा? हुकूकुल इबाद में एक हिस्सा तो इन्होंने अदा किया अपना। सूरह रात की एक आयत है, वअम्मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाएगा वो ज़मीन में बाकी रह जाएगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक उसूल है। आप चाहे इल्म के तौर पर फ़ायदा पहुँचाएँ, साइंस की किसी तरक्की के तौर पर फ़ायदा पहुँचाएँ, आपने नाम लिए थे न्यूटन, एडिसन वगैरह, इनके किसी अमल की वजह से या इनकी किसी रिसर्च की वजह से इंसानों को फ़ायदा पहुँचाएँ, वो ज़मीन में बाकी रह जाएंगे। आज उनका नाम बाकी है। एक ये मंजिल है। अच्छा, दूसरी एक मंजिल ये आती है कि यकीनन कुफ्र को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ज़ाहिर है कि जब ईमान नहीं है तो उसके आमाल के लिए इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन है, बल्कि कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तक़ीन से अमाल को कबूल करता है। इसमें एक बात बड़ी समझने वाली है कि कुफ्र का मतलब क्या है। कि हम कहेंगे कुफ्र के बाद वो जहन्नम में चला जाएगा। ख़ास तौर पर जहाँ कुरान में ना वल्लज़ीना कफ़रू, ये जो ताबीर है, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, मिसाल के तौर पर वल्लज़ीना कफ़रू यानी जिन्होंने जानते बूझते समझते हुए कुफ्र को इख्तियार किया। कुफ्र का मतलब होता है छुपा देना, हक को छुपा देना या इनकार करना या छुपा देना, एक हकीकत को छुपा देना। जिन्होंने जानते बूझते वल्लज़ीना कफ़रू में है, उसमें उसने अपने इख्तियार के साथ, समझ के साथ भी कुफ्र पर बाकी रहा। वो इसमें खुद ब खुद ये माना पोशीदा है, तो उसके लिए तो कोई बख्शिश का इम्कान नहीं। उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं दुनिया में कोई अजर अता फरमा देगा, कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन उसे हो जाएगा। वो आदिल है, वो जुल्म नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई हिसाब अता करता है। सही है। मिसाल के तौर पर बाद रिवायात में है, जैसे हातम ताई के लिए रिवायात में है, तो या जहन्नम के अजाब से तखफीफ कर देगा। बहरहाल वो जो जन्नत का मकाम है, वो अगर किसी ने कुफ्र को जानते पूछते हुए इख्तियार किया है तो उसे तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, इसके लिए मैं और आपको जज करने वाले नहीं हैं इंडिविजुअली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन तक उस हक की रोशनी वो पहुंची नहीं है। अच्छा, वो एक खास खानदान में पैदा हुए, खास इलाके में पैदा हुए, उसी में जिंदगी गुजारी, उसमें गुजर गए, उन तक कोई बात पहुंची नहीं। फिर मैं और आप नहीं जानते किस तक क्या हक पहुंचा, किस तक क्या हक नहीं पहुंचा। सही। अगर फर्ज कीजिए कि उस पर हुज्जत तमाम नहीं हुई, तो जब तक हुज्जत तमाम ना हो, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बस्ती पर अज़ाब करता है, ना किसी शख्स पर अज़ाब करता है। ये अल्लाह और उस बंदे पर अब है मुनहसर कि उस पर हुज्जत तमाम हुई थी या नहीं हुई थी। हो सकता है कि उस पर हुज्जत तमाम होने की पहली मंजिल उसे वो हासिल हो गई हो। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि उसके जहन में एक मरतबा अगर ख्याल आया हो कि ये मैं बल्ब बना रहा हूँ, ये मैं टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ, तो ये मैं कर रहा हूँ तो कुछ वजूद में आ रहा है। नीयत क्या है? तो मैं जी बिल्कुल। अब ये कि मेरा खुद अपना वजूद कहीं से है या मैं खुद ब खुद वजूद में आ गया, अगर ये जहन में सवाल आया, इसका मतलब है कि एक रोशनी अल्लाह ने अता की थी, उसे हमने खुद बुझा दिया, तो ये हुज्जत तमाम हुई थी फिर। लेकिन मैं और आप नहीं जानते कि वाकई क्या हुआ था। तो उसूल हम बयान कर सकते हैं कि जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी भी काम की वजह से हुज्जत तमाम हो चुकी थी, उस पर तो हिसाब किताब है। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा था कि उस तक हक पहुंचा ही नहीं था, किसी जंगल में रहता था, किसी ऐसी जगह पे रहता था कि पता ही नहीं चला उसे, दुनिया से चला गया, तो फिर इसका रिवायात में जिक्र मौजूद है कि फिर आखिरत में, क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इम्तिहान की कैफियत बनाएगा उसके लिए। और अगर उसमें वहां कामयाब हो गया वो, तो अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। वहां भी इम्तिहान, वहां पर ये कैफियत उन लोगों के लिए बनाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाज़ आराफ की मंजिलें हैं, बाज़ और मंजिल हैं कि जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहतमाम करेगा, तो सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, वी कैन नॉट से। अच्छा, हाँ, लेकिन इनमें से किसका क्या होगा वो अल्लाह जानता है। हम उसूल बयान कर सकते हैं कि जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ईमान की हुज्जत तमाम हो गई, उसे तो सज़ा को भुगतना पड़ेगा। जिस पर नहीं हो, इसका मामला अल्लाह के साथ है। क़यामत में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्तिहान की मंजिल पर उसे गुजारेगा।